अपने रब के आगे अपनी कमज़ोरियाँ बयान करो, वो उसे तुम्हारी कुव्वत में बदल देगा। ए मेरे रब, मैं तो बेबस हूँ, तू ही मेरी मदद फरमा। तेरी कुदरत को मैं समझूँ मेरी औकात नहीं, या रब मुझे सब कुछ अता करना, बस एक गुमराह ना करना। अक्सर लोगों को अपने इल्म पे गुरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। या अल्लाह मुझे आज़ाद कर मेरे नफ्स की बंदिश से। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर नामालूम होते हैं, लेकिन वो अर्श पर बहुत मशहूर होते हैं। उनके नामों का ज़िक्र फरिश्तों के दरमियान मुसलसल होता है। या अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दीजिए। ए मेरे मेहरबान रब, हमारे खाली दामन को अपनी रहमत से भर दे। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुज़रे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। एक ये जहां और एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला बस एक सांस का है। जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। सबसे बेहतरीन दुआ वो होती है जिसमें अल्लाह से अल्लाह को मांगा जाए। जैसे तू राज़ी वैसे राज़ी कर दे। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो उसके लिए काफ़ी होगा। ए मेरे रब, मुझ पर मौत की सख्ती आसान फरमाना। जो गिरते पत्ते की खबर रखता है, वो तुम्हारे गमगीन दिल से कैसे बेखबर रह सकता है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। इतना तो हौसला मेरे जज्बों को दे खुदा, मैं तलखी ये हयात का शिकवा ना कर सकूं। शबनम की तरह गिर के खामोश ही रहूं, खुशबू की तरह दर्द का चर्चा ना करूं। या अल्लाह मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगें। आप अपनी सिफत पर राज़ी रहें। चिड़िया कबूतर नहीं बन सकती, कबूतर कौवा नहीं बन सकता, सबका अपना अपना नसीब है। तो तुम जो हो तुम वही बने रहोगे। जो अल्लाह पाक के दिए रिज़्क़ को काफ़ी समझे, वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। निकाह के बगैर इंसान का तकवा हर वक्त ख़तरे में होता है। अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे, नेक और साले हम सफ़र दे, आमीन। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगोगे, तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों की लिखी जाए। खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुआ यही करनी चाहिए कि ज़िक्र इलाही जारी रहे और रातें अपने अश्कों से मुनव्वर रहें, और लोग हमारे हाथों से महफूज रहें, और पेशानी सजदों से महरूम ना हो। अल्लाह है ना, परेशान क्यों होते हो। वो ज़र्रे ज़र्रे की खबर रखने वाला है, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हर जगह बैठना और मुंह मारना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। हासदों के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाते हैं। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह पाक जिसे चाहे बेहिसाब देता है। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज़्यादा महफूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। शब-ए कदर 1000 महीने से बेहतर है। जो किसी से फ़ायदा उठाने को अपनी काबिलियत समझता है, वो बहुत जल्द खुद बेफ़ायदा इंसान बन जाता है। थके हुए दिलों से कह दो, अल्लाह देख रहा है। ए मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। कायनात में आंसू एक ऐसा राज है कि जहाँ कोई और चीज़ काम नहीं आती, वहाँ को आपके आंसू ले जाते हैं। आंसू का सफ़र नहीं रुकता, ये सीधा बरगाह है, समंदियत में ले जाते हैं।
अर्श वाले से राब्ता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपना नाम नहीं लेने देता। एक दूसरे के रिज़्क़ पर नज़र मत रखो क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। लोगों को खोने से ना डरो, डरो इस बात से कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती, 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। अब काश के हमें एक मर्तबा दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन बन जाएं। लोगों के खुदा से रब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो, हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ए मेरी सांसों के मालिक, मेरी नाफरमानियों के बाद भी मुझे रिज़्क़ अता करने वाले, मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करने वाले रब, मेरे कमज़ोर जिस्म पे रहम फरमा, मुझ पे अपने एहसानात जारी रख, मेरे हर काम में अपना करम फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और वसी रिज़्क़ अता फरमा। सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह की बरगाह में जाता है। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। इंसान को बुलंदी पर ले जाना बहुत मुश्किल है लेकिन उसको गिरा देना ज़रा भी दुश्वार नहीं। फ़िक्र आखरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। क़यामत की निशानी में एक निशानी ये है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। देर से बनो लेकिन कुछ बनो क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत के बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसको इब्लीस बना दिया। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियाँ पैदा कर देता है। जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए उसे दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। कोई नाराज़ हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ़ करके मान जाता है। अल्लाह करे तुम्हें वो सब कुछ बहुत जल्द मिल जाए जिसको पाने की तुम रोज़ दुआ करते हो। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। अज़ान गौर से सुना करो क्योंकि ये दिल और बेसुकूनी का इलाज है। और हम लोग इस गलत फहमी में मर जाएंगे कि हमसे बस नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के बारे में ही पूछा जाएगा। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रखेज़ी होती है। मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, या रब मुझे माफ़ फरमा और मुझे सजदों की तौफीक अता फरमा।